फ्रेंड, टारगेट विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करेंगे जो आगामी रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर क्या है। तो इसमें लिखा है कि हेमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। तो हेमेटोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है? तो हेमेटोलॉजी से किया जाता है ऑप्शन बी, रक्त का। अगला क्वेश्चन है मार्फोलॉजी क्या है? तो मार्फोलॉजी आपका जो है जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरक्षण गुणों का अध्ययन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एग्रोस्टोलॉजी। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? ऑप्शन डी, एंथ्रोपोलॉजी। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, और उसको क्या कहा जाता है? फाइटोपैथोलॉजी। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, एडाफोलॉजी। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, एंड्रोलॉजी। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन बी, हेप्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? ऑप्शन डी, जानवरों का। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से पूरे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सोबायोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, तत्तियों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, बनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है? ऑप्शन बी, सी, प्राइमेटोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सी मकड़ियों का अध्ययन है? तो मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, आर्किनोलॉजी। सौरोलॉजी का अध्ययन है, सौरोलॉजी के अध्ययन को कहते हैं छिपकली। लिखित दस्तावेज है जो एक मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं, अनुसंधान से तैयार करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एथनोग्राफी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन सी, जीवाश्म विज्ञान, या इसको बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पौधों का। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो जुड़ा है कैंसर के उपचार से। कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान को कहा जाता है कुकुरमुत्ता का अध्ययन। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन बी, कवक। ओनेरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह है आपका सपने का अध्ययन को बोलते हैं ओनेरोलॉजी। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, रेशम के कीड़ों का पालन। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन बी, जहर का अध्ययन। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, जैव विविधता से। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, जीवाश्म विज्ञान। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपका जो है ऑप्शन डी, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोलॉजी स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन है आपका, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, ऊतक विज्ञान। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, इकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति
का शाखा का नाम क्या है? ऑप्शन बी फाइकोलॉजी। एपीकल्चर किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए मधुमक्खी। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी सेरीकल्चर। एंटेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन डी कीटों का। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? राइट आंसर ऑप्शन सी शरीर संरचना और वातावरण। निम्न में से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए एनेलिडा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुगत पैटर्न पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आनुवांशिकी। पेट्रोलॉजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यह सेलों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। सूक्ष्मजीवी के जनक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी एंटोनी वॉन न्यूलोहॉक। विषम बताएं? राइट आंसर ऑप्शन सी ऑर्थोलॉजी। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य के अध्ययन होता है? ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजी। निम्नलिखित में से अर्थसूत्रण के लिए कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें सत्य नहीं है ऑप्शन बी, अर्थसूत्रण के परिणामस्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्र की संख्या दोगुनी हो जाती है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ऑप्शन डी नाभिक। देखो इसमें हम क्वेश्चनों का डिस्कस ही करेंगे, क्योंकि अब आप सोचो कि कोशिकांग के बारे में बताएंगे तो वो नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और कम समय में आपको डिस्कशन करना है। किस कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? ऑप्शन बी नाभिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? ऑप्शन डी राइबोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? ऑप्शन ए लाइपोसोम। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन ए कोशिका। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की सेल का विभाजन प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए केवल समसूत्रण। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका में से कौन है? तो यह सबसे बड़ी कोशिका है आपकी ऑप्शन बी न्यूरॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? ऑप्शन ए जल। कोश का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो ये विषाणु पर लागू नहीं होता है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो पहले का हो जाएगा सी, लाइबोसोम को आत्महत्या की तैली कहते हैं, और डीएनए होता है पावर हाउस, और इसके बाद जो है आपका नहीं, डीएनए होता है गुणसूत्र, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस, ऊर्जा का पावर हाउस। तो हो जाएगा पहले का सी और दूसरे का बी और तीसरे के, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। कोशिका का कार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी केंद्रक। सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित तेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? ऑप्शन सी मेटाफेज। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लोवेनोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन बी एंथ्रोसायनिन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पंक्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? ऑप्शन सी क्लोरोफिल। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है? ऑप्शन डी हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस सीडीएफडी उपस्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद में। जंतु कोशिका पादप कोशिकाओं से भिन्न होती हैं क्योंकि उसमें पाया जाता है आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई सभी। कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवक नहीं होते हैं, तारक केंद्रक होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। तो 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उपयुक्त सभी।
निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका, इसमें लुई पास्चर, AM स्लाइडेन हो जाएगा और टी स्वान। तो 2 और 4 ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर ऊतकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए प्रोटीन। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होती है? तो होती है अमीनो अम्ल। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक है 20 चाहिए आपको ATP। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? ऑप्शन सी जॉर्ज एमिल पैलाडे ने। आनुवंशिकी परिवर्तन में से होता है? ऑप्शन सी क्रोमोसोम्स पर। जीन परिवर्तन किस में होता है? तो जीन परिवर्तन होता है आपका ऑप्शन ए DNA में। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए कॉर्नबर्ग ने। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है? ऑप्शन ए 46। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा जाता है? ऑप्शन डी W बैटसन। RNA का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण। कोशिका के विभाजन में जनन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिकाओं को 2 समान में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। सजीवों की क्या पहचान है? श्वसन, प्रजनन और रक्त संचरण। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिकाओं का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? कोशिका भित्ति की। एक कोशिका साइटोप्लाज्म की झिल्ली से जुड़ी रहती है, वह है प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। ऑप्शन डी लवक। कोशिकाओं की गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती हैं। ऑप्शन डी न्यूक्लियस द्वारा। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिकाओं की खोज किस प्रकार की गई? ऑप्शन डी कारक के निरीक्षण करते हुए। पानी की कमी के कारण कोशिकाओं के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन डी प्लाज्मोलिसिस। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधों की कोशिकाओं का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लाज्मोलिसिस। कोशिकाओं का वह बाह्यतम आवरण वह कौन सा है जो कोशिकाओं के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा झिल्ली। कोशिकाओं की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर कोशिकाओं को साफ रखने में मदद करती हैं। ऑप्शन बी लाइसोसोम। केंद्रक को कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी कोशिका द्रव। निम्नलिखित में से कोशिकाओं में से किसकी कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीवों की सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन ए कोशिका। निम्नलिखित में से कौन सा मस्कुलोस्केलेटल सतह से जुड़ा है? ऑप्शन डी राइबोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से असत्य क्या हो जाएगा आपका? पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रक्त रिक्तकाएँ पाई जाती हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। किसको कोशिकाओं की पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। साइटोप्लाज्मा एक ऐसी जेली है जिसका द्रव होता है जो मौजूद होता है आपका, तो ये मौजूद होता है आपका केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में। मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है? ऑप्शन बी कोशिकाओं की कोशिका द्रव में। निम्नलिखित में से किस प्रणाली में चपटी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं? तो शल्य के उपकला में। शुतुरमुर्ग के अंडे का माप कितना होता है? ऑप्शन ए 117 × 130 मिलीमीटर।
मानव शरीर में पायरूवेट का ऑक्सीकरण विघटन कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में। पादप कोशिकाओं में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है? ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में। लसिका के कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं, इसकी सही कार्यों को दर्शन करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका हो जाएगा CO2 को फेफड़े में ले जाता है, आँत से पचत अवशोषित वसा को ले जाती है, तो करेक्ट है आपका। और चौथा भी करेक्ट है, अतिरिक्त तरल को कोशिका बाह्य स्थान से बाहर ले जाता है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। मिट्टी के पौधों की जड़ कोशिकाओं के जल में खनिज और आयनों की गति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आयन पहले सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद संकेंद्रित प्रवणता के अनुदेश जल प्रवेश करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन ए एड्स। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहा जाता है। ऑप्शन डी प्लाज्मा झिल्ली के अब इनफोल्डिंग में। विभाजोतक ऊतक कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होते हैं? ऑप्शन बी रसधानी। बोमेन संपुट को ढके रहती है, तो कोशिका गुच्छ। ऑक्सीजन की मदद से पायरूवेट का विघटन किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। गाँठ कोशिकाएं किस प्रक्रिया में शामिल होती हैं? ऑप्शन ए बाष्पोत्सर्जन। निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? ऑप्शन सी WBC। मानव कोशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन सी वृक्क में। अगला क्वेश्चन है, किस पादप में छोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिलती हैं? तो मिलती है आपकी फ्लोएम में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पायरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु होते हैं? ऑप्शन बी 3। पर्णहरित वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद है? ऑप्शन ए हरित लवक में। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है, लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें क्रम प्रोटीन होता है? ऑप्शन डी लसिका। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन। प्राकेंद्रिकी कोशिकाओं की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है, दिए गए विकल्प में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को अजीब अंग क्यों कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें राइबोसोम और DNA होते हैं। रक्षक कोशिकाओं में होने वाली कौन सी परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना। रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक धक्कों के निर्माण में सहायक होता है? ऑप्शन बी बिंबाणु या प्लेटलेट्स। श्नाइडर और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन सी विषाणुओं पर। नीचे दिए गए चित्र ए और बी में दो प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन को दर्शाया गया है, इनमें संबंध कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर देता है? कोशिका विभाजन के प्रकार क्या हैं? विभाजन बी कब और कहाँ होता है? तो समसूत्री विभाजन ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है? ऑप्शन बी, और इसमें लिखा है विभाजन बी कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन और वृद्धि के लिए कोशिकाओं में असूत्री विभाजन। तो ये आज के जो है टॉप 100+ क्वेश्चनों का डिस्कशन हो गया है। इसमें हमने विविध प्रश्नावली के कुछ अध्ययनों का, जैसे कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, मछली पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इस प्रकार के अध्ययनों का अध्ययन किया और साथ ही साथ कोशिका चैप्टर का संपूर्ण रिवीजन किया। जय हिंद।